हेलो एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो मैथ्स का हम चैप्टर कर रहे थे पर्सनल नंबर, उसमें आगे के टॉपिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से शुरू करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम में व्हाट इज पर्सनल नंबर वो पढ़ा और उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ा। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या चीज़ें हैं वो उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, बहुत आज ईजिली आप समझ जाओगे और बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है, इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है, ताकि आगे आपके लिए इसके सम्स बहुत इजी होते हैं और आगे समझने के लिए 9th-10th में भी ये बहुत यूज होने वाला है। तो सबसे पहला जो हम प्रॉपर्टी करने वाले हैं वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? अगर मान लो दो नंबर हमने लिखा है, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, हम जो कि यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लो और उससे भी ईजी समझने के लिए मान लो दो हमने नेचुरल नंबर लिया, यहाँ पे जो लिया 2 + 3, इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। अगर इसी को हम 3 + 2 लिखते हैं तो ये भी आंसर जो है वो 5 होगा। यानी यहाँ पे क्या किया हमने? ऑर्डर चेंज किया। जो हमने जो दो इंटीजर्स लिए थे, दो नेचुरल नंबर लिए थे या दो होल नंबर लिए, उनके ऑर्डर को चेंज किया। जो मैंने पहले लिखा था 2 उसको बाद में लिखा, जो 3 मैंने बाद में लिखा था उसको यहाँ पे पहले लिखा, लेकिन आंसर दोनों में हमें सेम ही मिला, जो कि हमारा नेचुरल नंबर ही है। तो यही है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ द नंबर इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन विल नॉट चेंज द रिजल्ट। अगर हम नंबर के ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, 2 + 3 की जगह पे हम 3 + 2 लिख रहे हैं, तो भी हमारा जो रिजल्ट आने वाला है एडिशन में वो सेम होगा। और सेम एज मल्टीप्लिकेशन में भी 2 × 3 करेंगे तो भी हमें आंसर जो है वो 6 मिलेगा। 3 × 2 करेंगे तो भी आंसर जो है हमें वो 6 मिलने वाला है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है चेंजिंग ऑर्डर को जब हम चेंज करते हैं तो हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। ये होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये नहीं होता है। सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देख लो, 2 + 3 मतलब अगर हमने a + b लिया है और अगर b + a करेंगे तो दोनों के दोनों इक्वली कहलाएंगे। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a × b या b × a, आंसर विल बी सेम, a × b = b × a, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर भी अगर हम लेते हैं 2/3, उसको प्लस करते हैं 4/3, ऑर्डर अगर हम चेंज करेंगे 4/3 या फिर 2/3, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। रेशनल नंबर में भी अगर हमने ऑर्डर चेंज किया तो सेम आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, एडिशन की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सभी नंबर्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो मैंने पहले सिंपल आपको नेचुरल नंबर पे बताया, वैसे यहाँ पर रेशनल नंबर का एग्जांपल लेकर के 1/2 + 3/4, इन दोनों को अगर हमें प्लस करना है तो सबसे पहले आपको एडिशन फ्रैक्शन का जैसे करते हैं एलसीएम लेकर के, ये सब मैं आपको करके थोड़ा सा समझा देती हूँ तो बहुत ईजिली आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। 1/2 + 3/4, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होता है। तो यानी इस नंबर को हमें 4 करने के लिए जिस भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वही ऊपर करना है। 2/4 + 3/4, दैट इज 5/4। ये हमारा इधर का आंसर है। इसी में अगर हम ये ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, 1/2 + 3/4 की जगह पे 3/4 + 1/2, सेम वही चीज़ होगा। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा एलसीएम, दोनों को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2/4, दैट इज 5/4। तो यहाँ दोनों में आंसर सेम आया। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो रेशनल नंबर में एग्जिस्ट करती है, एडिशन के लिए भी और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। आगे हम देखेंगे अगर मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशनल नंबर को और ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर सेम आता है। यहाँ पे 3/4 × 5/7 को मल्टीप्लाई किया है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए 3/4 × 5/7, 3 × 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो होगा 15, 4 × 7 मल्टीप्लाई होगा तो होगा 28, 15/28। ऑर्डर चेंज कर दिया, 5/7 × 3/4 किया
5 इंटू 3 वापस से 15, 7 इंटू 4 28। दोनों का आंसर सेम है। तो यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, ऑर्डर चेंज करते हैं अगर हम नंबर्स में, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करती है, हमें आंसर सेम रिजल्ट मिलता है नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करने पर भी। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 इंटीजर रखा था, ठीक है, ए और बी। इसके अंदर 3 इंटीजर रखेंगे, ए, बी और सी। सेम है, कंसेप्ट वही है कि अगर हम 3 नंबर्स लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी और ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर इसको ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया बी प्लस ए प्लस सी, यहाँ पे कैसे किया है, ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए और बी को प्लस किया और उसके साथ फिर सी को ऐड किया। ऑर्डर चेंज करने के लिए यानी बी और सी को पहले हम ऐड करेंगे और फिर उसमें ए प्लस करते हैं, तो हमारा दोनों का आंसर सेम आने वाला है। वो हमें मालूम ही है क्योंकि इंटीजर्स में भी वैसा ही होता है। तो ये जो है एडिशन में, वापस से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कोई भी नंबर के लिए, रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो। और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। तो ये था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम 3 नंबर्स ले सकते हैं, ए बी सी, और ए बी सी के ऑर्डर को चेंज करके भी हम प्लस करें, ए बी सी के ऑर्डर को हम और चेंज करके मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे एग्जाम्पल में 5 - 6 + 2/3, इन दोनों को पहले माइनस किया, फिर उसमें 2/3 को ऐड किया, आंसर सेम आया। ऑर्डर चेंज करते, -6 + 2/3 जो आंसर आता है उसमें से 5 में से उसको माइनस करते, सेम आंसर आएगा। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है रैशनल नंबर के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी ऐसा ही है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं। तो ये हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 2 और प्रॉपर्टीज बाकी है, डेट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। आपको इस वीडियो में जो भी कुछ डाउट हो वो पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों को और सब्सक्राइब करें। और आगे के लिए भी, आगे इसके पहले भी जो हमने क्लास में रैशनल नंबर का पढ़ा उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।